हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो शेयर बेसिकली एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में एक टॉप ब्रांडेड और एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी का ये छोटा शेयर है जिसका आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस कंपनी से हम जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि शेयर अभी भी काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। लगभग 100 रुपये के अंदर है। और बाकी पी रेशो की बात करोगे तो पी रेशो भी काफ़ी अट्रैक्टिव पी रेशो है, मतलब सेक्टर से काफ़ी सस्ता अवेलेबल है। और बहुत कुछ डाटा है दोस्तों जो देखने लायक है, और कुछ बड़ा अपडेट भी है। सो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। तो जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका ये आज का 19 अक्टूबर का 3:30 बजे की बात का डाटा है। लगभग शेयर 92.25 पे ट्रेड कर रहा है। और आज की बात करोगे तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं। 0.70 पैसा नेगेटिव है और 0.75% नेगेटिव है। आज की बात करोगे तो आज मार्केट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिला। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था वहाँ पे एंडिंग में, मतलब जब क्लोजिंग का टाइम आया तो नेगेटिव में मार्केट क्लोजिंग हुआ। और बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे कि जो अच्छा खासा भाग रहे थे वो लास्ट के कुछ घंटों में या फिर मिनटों में बोल सकते हो कि नेगेटिव गए, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव गए। तो ऐसा ही हो गया इस कंपनी के साथ। देख सकते हो तो इसका ओपनिंग हुआ था 93.55 पे। ओपनिंग होने के बाद हाई लगाया 95.25 का। तो लगभग 2 रुपये के आसपास का जंप लगाया था और बढ़िया जंप था। लो की बात करोगे तो 91 का लो लगाया। मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी अच्छी खासी है, क्योंकि प्राइसिंग कम है। तो उसके हिसाब से देखोगे तो उसका मार्केट कैपिटल अच्छा खासा है, 22.86 थाउजेंड करोड़। और पी रेशो हम देखेंगे आगे जाके उसके सेक्टर के साथ कंपेयर करके। हालांकि देख लो पिछले 5 दिन के रिटर्न्स कैसे, तो सिर्फ 1.5% के आसपास है। लेकिन एक महीने के रिटर्न अच्छे हैं, 10% के आसपास के रिटर्न है एक महीने में। पिछले 6 महीने के रिटर्न्स कुछ खास नहीं है, लेकिन एक साल के रिटर्न्स अच्छे हैं। 56%, मतलब 57 भी बोल सकते हो, जो 33 रुपीज़ में अकाउंट होते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। सो बेसिकली नाम से आपको पता चल चुका होगा कि ये L&T ग्रुप की कंपनी है। और L&T एक इंडिया की सबसे बड़ी भी कंपनी बोल सकते हो, एक ब्रांडेड कंपनी है। और ये L&T ग्रुप की कंपनी है। तो ये NSE के साइड पे L&T FH के नाम से, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म L&T FH। साइड में इसका लोगो देख सकते हो जो येलो कलर में L&T का हमेशा रहता है, येलो कलर में। तो अभी इसी के साथ देख लो जरा दिग्गजों ने टारगेट्स क्या दिए हैं। तो ये देख सकते हो चंदन टपारिया जी ने उसके टारगेट दिए। एक दिन पहले की बात है। बाय L&T फाइनेंस होल्डिंग, टारगेट प्राइस ₹100। दोस्तों, नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म कोई अगर टारगेट्स देते हैं तो ये टारगेट्स मैक्सिमम टाइम पीरियड इनका 1 साल का रहता है। तो 1 साल के अंदर ये टारगेट्स अचीव होना, मतलब ये उनका बोलने का रीजन रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी के बारे में अगर टारगेट्स मिलते हैं तो सोच लेना उसमें कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ होने वाला है, इसके वजह से टारगेट्स मिलते हैं। तो कोई भी शेयर्स के टारगेट कोई भी दे देता है ना, तो ऐसा नहीं होता। किसी पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में टारगेट दिए जाते हैं तो क्यों ना क्यों उसमें अंदर कुछ ना कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये है टारगेट 100 रुपये के। फाइनेंशियल्स देखोगे तो कंपनी का थोड़ा इंफॉर्मेशन। पैरेंट ग्रुप L&T, जैसे मैंने आपको बताया 2008 में ये कंपनी फाउंड हुई है। इसकी भी सब्सिडरीज है L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T म्यूचुअल फंड एंड मोर्स। 2 से ज़्यादा इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हर कंपनी के बारे में बताता हूँ। 2021 तक इस कंपनी में लगभग 22,500 एम्प्लॉई है, मतलब कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस कंपनी से उम्मीद है। कंपनी का नाम क्या है? L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। तो फाइनेंस का नाम भी आता है ना दोस्तों। और फाइनेंस की बात करोगे तो फाइनेंस के
कुछ ऐसे शेयर्स है जो कि कितने हज़ार में ट्रेड करते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया दोस्तों। ये भी एक बड़े ग्रुप की कंपनी है और अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं आप देख सकते हो। तो ऐसा ही इस कंपनी से एक उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े ग्रुप की कंपनी है, मार्केट कैपिटल की कोई कमी नहीं है और इनके ऊपर एल&टी का हाथ है। तो ऐसे शेयर्स से ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती है दोस्तों। सो देखेंगे अभी आगे क्या होता है, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है वो देख लो और बहुत कुछ है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का ऑफिशियल डाटा, एक साल का लो लगाया था 57 रुपीज़ का अक्टूबर 2020 में, और वहाँ से देखोगे तो हाई लगाया 113 रुपये का मार्च 2021 में। सो लो टू हाई की बात करोगे तो छः महीने के अंदर कंपनी ने लो टू हाई का जर्नी तय किया, लगभग पैसा डबल किया 5-6 महीने के अंदर। आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ 1,39,90,131, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 35,14,658। परसेंट में देखोगे तो 24% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। और यहाँ पे देख लो कंपनी का थोड़ा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देख लो कल तारीख है 20 और कल कंपनी का लगने वाला है फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट। तो 2020 में कंपनी का 2021 का, और कब का, तो अक्टूबर 20 का, मतलब Q2 का रिजल्ट है जो कल लगने वाला है। और दोस्तों आप बोलोगे इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कुछ खास नहीं दिया, लोगों का पैसा नहीं बना के दिया, 11 साल में सिर्फ 98% रिटर्न है। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने के लिए प्रूफ है कि देख सकते हो कंपनी का 2021 में राइट इश्यू हुआ था 17:74 का, और प्रीमियम ₹55 पर शेयर था। तो कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा था। कंपनी का राइट इश्यू होने के बाद ये प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका है। मतलब अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये शेयर काफ़ी ऊपर के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन राइट इश्यू होने के बाद ये एडजस्टमेंट हो चुका है। तो कल का अपडेट देख ले कि कल कंपनी का Q2 का रिजल्ट है। अब रिजल्ट का बात आया है तो ये देख लो कंपनी का रिजल्ट कैसा लग रहा है। तो मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी खराब है। मतलब जो कंपनी लगभग 5,887 वैल्यूएशन लैक्स में प्रॉफिट में थी, नेट प्रॉफिट, जो पूरा का पूरा प्रॉफिट जाके जून में डायरेक्टली लॉस में आ गई, -235 वैल्यूएशन लैक्स में आई थी, और टोटल इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम हुआ था। सो दोस्तों ये रिजल्ट देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स खराब है। तो इस हिसाब से देखोगे तो कल का रिजल्ट खराब लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा खराब लग सकता, हो सकता है कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाए। अगर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आता है तो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि नेगेटिव में चल रही कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है तो अच्छी बात है। सो देख लो और आगे डाटा क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करोगे तो करंट प्राइस अभी भी लेस है इंट्रिंसिक वैल्यू से, रिटर्न एफडी से अच्छे, डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है, एंट्री पॉइंट सही बता रहा है, नो रेड फ्लैग से। और यहाँ पे देख लो सेक्टर उसका 29 पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पी भी 23 है। मतलब शेयर अभी भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, सस्ते दाम पे मिल रहा है, ये एक प्रूफ है उसका। बाइंग का रिकमेंडेशन अच्छा चल रहा है, 77% का है। और कंपनी काम क्या करती है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो बेसिकली ये कंपनी करती क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हो तो ईयरली रिजल्ट्स उसके अच्छे खासे चल रहे हैं, सिर्फ 2020 के कंपैरिजन में 2021 का नंबर्स काफ़ी ख़राब आए हैं। तो देख सकते हो काफ़ी, मतलब उतने ख़राब नहीं है लेकिन थोड़े बहुत ख़राबी ही बोल सकते हो। मतलब रेवेन्यू ठीक ठाक है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, जो 0.97 थाउजेंड करोड़ में है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, 0.06% के आसपास कम हुआ है, अभी 63.53% है। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ाया, अभी 1.84% है। डीआईएस वालों ने अपना होल्डिंग थोड़ा कम किया, अभी 4.73% है।
फॉरेन वालों ने अपना होल्डिंग थोड़ा कम किया, 8.25% है करंटली, और रिटेल वालों का होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ के 21.66% है। सो ये होल्डिंग्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं है, उतने बड़ी मात्रा में चेंजेस हुए नहीं है, लेकिन इस शेयर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और कंपनी का प्राइस एक ज़माने पे ऊपर था, राइट इश्यू के बाद वो एडजस्टमेंट हो चुका है। सो कंपनी अभी भी काफ़ी उम्मीद पे है ये शेयर लोगों के, और उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका है, रिस्क भी आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मार्केट में बने रहिए।